कभी आपने सोचा है कि आपका क्रश या आपका एक्स या कोई भी रैंडम इंसान आपके दिमाग में 24 घंटे क्यों घूमता रहता है? आप जब खाना खा रहे हैं उस वक्त, कोई काम कर रहे हैं उस वक्त, सुबह उठते ही, रात को सोते वक्त, हर वक्त वो आपके दिमाग में चलता रहता है। और इसका जवाब कि आपके दिमाग में वो 24 घंटे क्यों चल रहा है, आज मिलेगा यही इसी वीडियो में। कार्ल यूंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े दिग्गज, इनका मानना था कि आपके दिमाग में कोई 24 घंटे चलता है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये आपके लिए सबसे बड़ा जरिया बन सकता है खुद को समझने का। तो असल में चल क्या रहा है? क्या ये प्यार का जुनून है या उससे भी कुछ गहरा, जिसकी जानकारी आपको खुद को नहीं है? तो अपनी कमर कस ले, क्योंकि कार्ल यूंग की थ्योरीज की जंगली दुनिया में अब हम गोता लगाने वाले हैं। और इस वीडियो की आखिरी तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कोई आपके दिमाग में 24 घंटे क्यों चलता है, और उसको आप बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखने लगेंगे और आपको एहसास होगा कि ये तो उनके बारे में कभी था ही नहीं। कार्ल युंग ने एक बार कहा था कि द वन हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, द वन हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। यानी जो बाहर देखता है वो सपने देखता है, और जो भीतर देखता है वो जाग जाता है। उनका मानना था कि मानव मस्तिष्क एक भूल भुलैया की तरह है, जिसमें आत्म खोज के खजाने के लिए छिपे हुए रास्ते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अंधेरे कोने में जाने का जोखिम नहीं उठाते। इसकी वजह हम सतह पर रहते हैं और अपने दैनिक यानी डेली लाइफ में बिजी रहते हैं, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप ओवर टाइम काम करता रहता है। जब किसी के थॉट्स 24 घंटे आपके दिमाग में चलते रहते हैं ना, तो युंग का मानना था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब आप इस आइसबर्ग को देखो, जो टिप है ना, जो हिस्सा पानी के ऊपर है, जो हमें दिख रहा है, वो सब है जो हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और मेमोरीज के बारे में जानते हैं। और जो हिस्सा पानी के नीचे है, जो हमें नहीं दिख रहा है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हो रहा है। यहाँ आप अपने डिज़ायर्स को, अनरिजॉल्व इमोशंस को, अपने हिडन फियर्स को, सब कुछ यहीं दबा के रखते हैं। तो कोई अगर आपके दिमाग में बार बार चलता रहता है, तो समझ जाना कि वो कुछ ऐसा ट्रिगर कर रहा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई में छुपा हुआ है। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो जो आपकी पुरानी यादों से मेल खाता हो, या वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे। यूंग के अकॉर्डिंग तो ये सब चीज़ें एक्सीडेंट्स नहीं, बल्कि सिग्नल्स हैं। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये थॉट्स आपको हमेशा परेशान नहीं करेंगे, बल्कि बस आपको इसे अटेंशन देने की ज़रूरत है कि ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। दी शैडो थ्योरी। शैडो थ्योरी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कार्ल युंग ने बताया था, और आसान भाषा में इसे बोले तो ये हमारी छुपी हुई पर्सनालिटी होती है। ये वो हिस्सा है जिन्हें हम दूसरों को नहीं दिखाते, और कई बार हम खुद भी इनसे अनजान होते हैं। यहाँ पे शैडो है क्या? देखो, हम सब में कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें हैं, लेकिन समाज की वजह से या परिवार की वजह से या अपनी खुद की सोच की वजह से हम उनको अपने अंदर, अपने भीतर दबा लेते हैं, और यही दबे हुए हिस्से हमारे मन की शैडो यानी हमारे अंधेरे हिस्से में चले जाते हैं। और शैडो थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड या ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो हम अपनी खुद की शैडो यानी छुपे हुए हिस्से को उनके अंदर देख रहे होते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंट इंसान पसंद आता है, तो हो सकता है आप खुद अंदर से शर्मीले हो, मगर ये बात मानते नहीं हो। या आप किसी आर्टिस्ट या क्रिएटिव इंसान के दीवाने हैं, तो शायद हो सकता है आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है जो आपने कभी किसी को एक्सप्रेस नहीं किया। व्हाई वी गेट ऑब्सेस्ड? हम अपने अंदर की दबी हुई क्वालिटीज उस इंसान के अंदर देखकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हम खुद को अधूरा समझते हैं, हमें लगता है कि उसके पास कुछ स्पेशल है जो हमारे अंदर नहीं है। हम उसकी ओर और खींचे चले जाते हैं। अंदर की शैडो को नहीं पहचानना, हम अपनी दबी हुई पर्सनालिटी को नहीं अपनाते, इसलिए किसी और में ढूंढने लगते हैं। अब इस ऑब्सेशन से बाहर कैसे आएं? खुद को पहचानें। जिस चीज़ की वजह से आप उनसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, वो आप में भी है। सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ करें, यानी अपनी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करें और डेवलप करें। अपने इमोशंस को जनरल करें, लिखें कि आप उनकी तरफ क्यों खींचे जा रहे हैं। शायद जवाब आपको मिल जाएगा। एनिमा एंड एनिमस, द इनर रिलेशनशिप। यूंग के अनुसार हर इंसान के अंदर दो तरीके की एनर्जी होती है। एनिमा, जो मेल में फेमिनिन एनर्जी होती है, और एनिमस, जो फीमेल में मैस्कुलिन एनर्जी होती है। अगर आप मेल हैं, तो आपके अंदर की एनिमा यानी आपकी फेमिनिन एनर्जी से जो लड़की मेल खाएगी, उससे आपको अट्रैक्शन हो जाएगा। एंड फॉर फीमेल, उसे भी उस लड़के से अट्रैक्शन होगा जो उसके अंदर के एनिमस यानी मेल एनर्जी से मेल खाएगा। ये जो एनिमा और एनिमस की वजह से अट्रैक्शन होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। मगर ये ऑब्सेशन होता क्यों है? असल में हम अपनी आदर्श छवि को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में एक आइडियल इमेज होती है कि हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए। ये इमेज हमारे बचपन के एक्सपीरियंस से बनती है, जैसे माता पिता के रिश्ते, फिल्में, कहानियाँ समाज से बनी हुई होती है। एग्जाम्पल से समझे तो
अगर किसी लड़के का एनिमा सॉफ्ट, समझदार और मिस्ट्री से भरी हुई है, तो जब उसे ऐसी लड़की मिलेगी तो बेवजह वो उसकी तरफ खिंचने लगेगा। अगर किसी लड़की का एनिमस ताकतवर, सेल्फ डिपेंडेंट और सक्सेसफुल इंसान है, तो जब उसे ऐसा कोई मिलेगा तो उसकी तरफ बहुत ही गहरी भावनाएं उसके अंदर आ जाएंगी। हम असल में उस इंसान की तरफ नहीं, बल्कि अपने सबकॉन्शियस में मौजूद इमेज की तरफ भाग रहे होते हैं। ये प्यार नहीं है, बल्कि मन का प्रोजेक्शन है। हमें लगता है कि हमें उससे प्यार है, लेकिन असल में अपने सबकॉन्शियस में बैठी इमेज को उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एनिमा और एनिमस हमें कई बार इल्यूजन में डाल देते हैं। कई बार हम जिसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, उसे हम अपनी एनिमा और एनिमस के रूप में देखते हैं, ना कि वो वास्तविक में जैसा है उस रूप में। यही कारण है कि जब कोई हमारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता, तो हमारा दिल टूट जाता है, क्योंकि हम उस इंसान से नहीं बल्कि अपनी कल्पना से जुड़े हुए थे। ऑब्सेशन का असली कारण क्या है? आधेपन की भावना। यूंग के अकॉर्डिंग अपने एनिमा और एनिमस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने एनिमा और एनिमस को नहीं समझा, तो वो उसे बाहरी दुनिया में अपने लिए ढूंढेगा और हमेशा बेचैन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मेल ने अपने अंदर की फेमिनिन या इमोशनल एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो ऐसी लड़की से मिलेगा और उससे ऑब्सेस हो जाएगा। अगर कोई फीमेल अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंट या क्रिटिकल थिंकिंग वाले इंसान को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो ऐसे इंसान से बाहर मिलेगी और उससे ऑब्सेस हो जाएगी। हम किसी की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो हमारे अधूरा हिस्सा पूरा करेगा। अपने अंदर की एनिमा और एनिमस को विकसित करें। मेल अपने इमोशंस, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन को विकसित करे, और अपनी फीमेल अपनी तर्कता, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और निर्णय शक्ति को विकसित करे। फैंटेसी से बाहर आए और रियलिटी देखे कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। क्या आप उस इंसान को वैसे स्वीकार कर सकते हैं जैसा वो है? सिंक्रोनिसिटी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोइंसिडेंस। सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट कार्ल यूंग ने दिया था। इसे आसान भाषा में समझे तो ये मीनिंगफुल कोइंसिडेंस की थीसिस पर काम करता है। कई बार हम किसी इंसान से मिलते हैं और उनके साथ ऐसा कोइंसिडेंस होने लगता है कि जो हमें किस्मत दिखता है, जैसे कि यूनिवर्स का कोई इशारा लगता है हमें। जैसे आपने किसी के बारे में सोचा और उसी वक्त उसका मैसेज आ गया। आप जहाँ जाते हैं वो इंसान भी वहीं दिख जाता है। उनकी कोई बात या गाना आपको बार बार अलग अलग जगहों पर सुनाई देती है। आपकी और उनकी लाइफ की कुछ घटनाएं आपस में अजीब तरह से जुड़ी हुई होती हैं। जब ऐसा बार बार होता है तो हमें लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, और हम उस इंसान को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे ऑब्सेशन पैदा हो सकता है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग उन्हीं चीजों पर ध्यान देने लगता है, जैसे हमें लगता है कि वो बार बार हमारी लाइफ में हो रहा है और बार बार हमारी लाइफ में वो आ रहा है, ये यूनिवर्स का कोई इशारा है। इसे कॉन्फर्मेशन बायस भी कहा जा सकता है। यानी हमारा दिमाग उन चीज़ों को नोटिस करता है जो हमारे बिलीव्स और भी ज़्यादा मजबूत कर दे। हमें लगता है कि कुछ खास कनेक्शन है, जबकि असल में ये हमारे दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। इस ऑब्सेशन से कैसे बच सकते हैं? खुद से सवाल करें, क्या ये सच में कोई डिवाइन साइन है, या मैं खुद ही इसमें अपने आप ही मीनिंग डाल रहा हूँ? अपने खुद की लाइफ पर ध्यान दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई खालीपन है जिसे आप इस ऑब्सेशन से भरने की कोशिश कर रहे हैं? और रियलिटी चेक करें कि इस इंसान के बिना भी आपकी ग्रोथ और खुशी पॉसिबल है क्या? जब हम सिंक्रोनिसिटी को इशारे की तरह लेने की वजह से अपने माइंडसेट का रिफ्लेक्शन समझते हैं, तो ऑब्सेशन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अब सोचो, क्या ये सच में कोई सिग्नल था या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था? अब जब हमने सारी थ्योरी समझ ली हैं कि क्यों हमें ऑब्सेशन होता है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको उस ऑब्सेशन के साथ करना क्या है। जैसा कि यूंग ने कहा था कि until we make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it faith। यानी जब तक हम अपने अनकॉन्शियस को नहीं समझते हैं, तब तक ये तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करेगा और तुम इसे अपनी किस्मत समझोगे। तो अपने थॉट्स को तुम्हारी लाइफ मत कंट्रोल करने दो, और इनको समझो और अनकवर करो कि असल में तुम्हारे माइंड तुम्हें क्या बताना चाहता है। जब कोई इंसान तुम्हारे दिमाग में बार बार चलता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है खुद को समझने का और खुद के अवचेतन मन को समझने का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको भी इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, या अपने दिमाग को समझने में इंटरेस्ट है, या जो भी घटनाएं घट रही हैं आपकी लाइफ में वो क्यों घट रही हैं ये जानने में इंटरेस्ट है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।